अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इंडिया से हारने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। क्या लग रहा है पाकिस्तान के क्या कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? यार मैं बताऊं, बहुत से लोगों को शायद लगेगा कि एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी है, बट खैर एशिया की नंबर 2 टीम वही होगी जो फाइनल पहुंचेगी। सीधी सी बात है, क्योंकि श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराया, श्रीलंका ने पहले बांग्लादेश को हराया, बांग्लादेश ने फिर श्रीलंका को हरा दिया। सो यू नो कि एक आधे मैच के साथ तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, मगर स्ट्रेंथ का पता लगेगा आज श्रीलंका पाकिस्तान दोनों का। अगर आप चेंजेस की बात पाकिस्तान का कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक चेंज की ज़रूरत है। फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, इन दोनों में से सिर्फ एक प्लेयर बैठना चाहिए और आपका हसन नवाज वापस आना चाहिए। और जैसे लास्ट मैच देखें हम, मेरा ख्याल है फ़हीम अशरफ ठीक है, वो प्लेइंग 11 में होने चाहिए, हुसैन तलत को नहीं होना चाहिए। अब वो इसलिए सुनिए, अगर ये शारजा की पिच होती जहाँ पे टर्निंग ट्रैक होता तो मैं हुसैन तलत को कहता कि वो होने चाहिए। देखिए, प्लेयर कोई भी बुरा नहीं होता, आपको कंडीशन देखनी पड़ती है। मुझे लगता है कि हुसैन तलत स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, टॉप 4 टॉप 5 पोजीशन, बल्कि 4 में ही कहीं पे उनकी बारी आती है। तो आपके पास ऑलरेडी ओपनर्स हैं, तो नीचे लोअर मिड ऑर्डर के अंदर आपको स्लॉगर चाहिए, जो कि हुसैन तलत नहीं है। सो उस चक्कर में आपके पास फ़हीम अशरफ एक अच्छी ऑप्शन है। वैसे मैं इन एक ऑनेस्ट कन्फेशन करूँ, मैंने उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया रखा फ़हीम अशरफ को, बट ही ही इज़ डिलीवरिंग। वो उस दिन भी 8 पे 20 कर गया इंडिया के खिलाफ भी, उससे पहले ट्राई नेशन में भी कर रहा है। तो 8 पे 20 मुझे ठीक लगते हैं, क्योंकि आपके प्लेयर हैं जो 19 पे 21 कर रहे हैं, उससे बेहतर नहीं 8 पे 20 वाला हो तो लोअर मिडिल ऑर्डर में इतनी बॉलें मिलती, 10-12 बॉलें मिलेंगी आपको। सो अगरचे कैच भी ड्रॉप हुआ था, खैर उसने शुभमन गिल को बोल्ड भी मारा। सो फ़हीम अशरफ आई गेस के होने चाहिए हुसैन तलत को, नॉट के वो बैट खेले, इसलिए कि उनकी शायद अगर सेकंड इनिंग में बारी आ जाती है आपकी, जो कि चेस करेंगे और ड्यू फैक्टर भी होता है, तो वहाँ पे मुझे लगता है आपको हसन नवाज की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको स्ट्राइक रेट अच्छा चाहिए, और बेस्ट स्ट्राइक रेट है T20 में, उसको आप बाहर नहीं बिठा सकते। सो आई विल गो विथ हसन नवाज, ओनली वन चेंज, हसन नवाज इन, हुसैन तलत आउट। और बॉलिंग में देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग। आपके पास नवाज हैं, आपके पास वो बैटिंग भी कर लेते हैं, आपके पास फ़हीम अशरफ वाली फास्ट में देखिए, फ़हीम अशरफ, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये 3 फास्ट में आ गए। स्पिन में आपके पास अबरार है, नवाज है, और आप करवा रहे हैं साइमी जोब के साथ, फिर कप्तान भी आपके साथ में। सो ये 3 स्पिन ऑप्शन, 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन, फेयर इनफ। श्रीलंका की प्लेइंग 11 क्या लग रही है आपको? डेंजरस कौन है? यार श्रीलंका की प्लेइंग 11 में आपको बात बताऊं, ये वाहिद है पूरी टीम में जो 9 बैटर्स के साथ खेलते हैं और 2 बॉलर्स हैं इनके पास। वाह माशाल्लाह। ठीक है, वो चमेरा और तुषारा, ये 2 फास्ट बॉलर जो हैं वही हैं, साथ में शंका उनका जो एक्स कैप्टन है वो भी मीडियम पेस कर लेते हैं। विला लगे कि लोग कहते हैं कि बॉलर है, बट वो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। सो उसको मैं ऑलराउंडर में, चले बॉलिंग ऑलराउंडर अब कह लें, वो उस तरह से है, ठीक है। बट आपको एक और, मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ ठिकसाना उनको खिलाना चाहिए। अब ये वो डर रहे होंगे कि यार अगर सेकंड में बॉलिंग आ गई हमारी तो ठिकसाना अंडर ड्यू क्या करेंगे वो, बट फिर उसमें हल ये होता है कि ठिकसाना को वो पावर प्ले में करवा दें, क्योंकि वो वैसे भी पावर प्ले में जाता है और पाकिस्तान स्पिनर्स करके फंसता है, तो वो 3 स्पिनर डालेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। मगर फिर ये भी सवाल होता है कि 3 स्पिनर डालने तो निकालना किसको, अगर किसी को निकालेंगे तो वो बैटिंग एक कम करने वाला मामला है। वैसे भी उन्होंने 9 तक विले लगे तक बैटिंग है, सरंगा बैटिंग करते हैं, उनके पास बहुत बैटिंग ऑप्शन है। सो वो किसी एक को निकाल सकते हैं। अब किसको निकालना है वो उनको देखना है, अदरवाइज उनका कॉम्बिनेशन ठीक है। बस मुझे एक बॉलर की कमी लगती है, स्पेशली जब वो डिफेंड कर रहे हो तो उनको खुद को भी फील होगा कि यार एक बॉलर कम है। वैसे कोमंडा मेंडिस है, वो भी दोनों है से बॉलिंग कर लेता है, उनके पास एक एज ज़रूर है इस चीज़ का। सो फिर भी एक ठिकसाना आएगा तो उनका चीज़ बेहतर हो जाएगी मुझे लगता है। बाकी चमेरा है, वो स्लिंगी एक्शन, पातिराना शायद ना भी हो तो चमेरा सेम एक्शन वाले हैं, वरना पातिराना भी पाकिस्तान के खिलाफ डेंजर हो सकते हैं। लेकिन चमेरा क्योंकि वो फॉर्म में भी हैं, पातिराना शायद सही फॉर्म में नहीं, इसलिए उनको खिलाया भी नहीं है ज़्यादा। सो स्लो यॉर्कर जो करते हैं बड़ा तगड़ा करते हैं, तो मुझे लगता है कि बस एक ठिकसाना के आने से उनका कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर हो सकता है। टॉस मैटर करेगा आज के मैच में? 110%, 110% टॉस बहुत मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टीम टॉस जीती आंखें बंद करके बॉलिंग करेगी। क्योंकि अभी तक हमने देखा ना, हमने ट्रांजिशन देखी थी शारजा के अंदर, वहाँ पर भी ड्यू फैक्टर बिल्कुल, खैर वो तो सीजन अब से 2 हफ्ते पहले की बात है, बिल्कुल भी नहीं था। और वैसे भी सेकंड बैटिंग वहाँ पे टफ हो गई थी, तो हालांकि ह्यूमिडिटी वहाँ पे उस वक्त भी थी। दुबई में हमने देखा सेकंड बैटिंग इजी जरूर है, मगर ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं है। मगर अबू धाबी में ड्यू फैक्टर है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल शारजा दुबई दोनों से ज़्यादा अबू धाबी में है। अब दुबई और शारजा जो रहते हैं उनको मालूम है कि 20-25 मिनट का फासला है, मैक्सिमम 30-35 मिनट का, मगर अबू धाबी का 1.5-2 घंटे का बाई ड्राइव फासला बन जाता है। सो मुझे लगता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीम टॉस जीतेगी
मैच में थोड़ी सी बढ़त ले लेगी, मगर ऐसा नहीं है कि आप बस जीते गए हो, वो वाला भी नहीं मामला। आपको खेलना पड़ेगा और अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हाई स्कोरिंग मैच लग रहा है। श्रीलंका ने अगर पहले भी बैटिंग की तो 170, 75, 80 तक जाएगा, मगर 165, 60 से 70 के बीच कोई सेफ स्कोर नहीं होगा। ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन द पिच क्या होती है, बट ड्यू फैक्टर आ जाता है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सेफ स्कोर नहीं होता। सो दोनों टीमें इक्वल हैं। मुझे नहीं लगता किसी को कोई ज़्यादा एडवांटेज मिलने की जरूरत है। एक एडवांटेज श्रीलंका के पास है कि वो उन कंडीशन में ऑलरेडी खेल ही रहा है, और पाकिस्तान फर्स्ट मैच खेलेगा। हमने अभी तक लगभग 1 माह से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया, हम यूएई के अंदर हैं। हमने शारजा खेला, हमने दुबई में 10 रोज़ का कैंप लगाया, अबू धाबी हमने एक मैच नहीं खेला। वैसे भी हमारा एक ही मैच बनता था, वो हम खेल रहे हैं, बट अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैच है जो जीतना हमें बहुत ज़रूरी है। ओह माय गॉड, उससे क्या लग रहा है टॉस कौन जीतेगा? आपने इंडिया को बोला, इंडिया जीत गया। अभी मुझे लग रहा है श्रीलंका जीतेगा, हैं? मुझे लग रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर पाकिस्तान सॉरी आज का मैच हार जाता है तो बाहर हो जाएगा क्या? नहीं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम जीत जाते हैं तो हम इन रहेंगे। अच्छा, हम इन रहेंगे क्योंकि हम मैं बताता हूँ, इंडिया के खिलाफ हम जो मैच है ना, इंडिया के खिलाफ जो हम हारे हैं, वो शुक्र है कि हम ना 9-10 बॉलें पड़ी थी, तो कोई वो पॉइंट हमारा वो गया नहीं है कि बुरी हार नहीं हुई है। जैसे हमें पहले राउंड में हुई थी बुरी हार, उस तरह की हार नहीं हुई है। क्लोज मैच हुआ, मतलब टेबल पे क्लोज हुआ, मतलब स्कोर कार्ड पे क्लोज हुआ मैच। अब अगर हम जीत जाते हैं तो हमारे पास फिर भी एक होगा कि हमें बांग्लादेश को भी, फिर हमारा बांग्लादेश सेमीफाइनल हो जाएगा मैच। अगर हम श्रीलंका से जीत जाते हैं तो बांग्लादेश वाला मैच हमारा सेमीफाइनल हो जाता है। बट अगर हम आज मैच हार जाते हैं श्रीलंका से, फिर हम सारा डिपेंड करेंगे इंडिया पे। अच्छा कि इंडिया कोई मैच ना हारे, क्योंकि अगर इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश में से किसी एक से भी मैच हार जाता, फिर हमारा केस कमजोर हो जाएगा। समझ रही हैं आप बात? अगर हम फर्ज के हम श्रीलंका से हार जाते हैं आज, और इंडिया श्रीलंका से हार जाता है, तो श्रीलंका तो 2 जीत गया। समझ रहे हैं आप? सही। तो हम अगर बांग्लादेश से अगर हम बांग्लादेश से जीत भी जाए तब भी कोई मानी नहीं रखेगा। हम अगर आज का हार जाते हैं और इंडिया श्रीलंका को हरा देता है, तो श्रीलंका भी 2 हार गया, हम भी 2 हार गए, फिर हमारा और बांग्लादेश वाला मैच सेमीफाइनल हो जाएगा। ओके। बट अगर हम आज का भी हार जाते हैं और फिर बांग्लादेश जो है वो इंडिया को हरा देता है, तो फिर भी उनके पास बढ़त हो जाएगी कि वो 2 मैच जीते हुए हैं। सो इंडिया का फिर ज़रूरी हो जाएगा कि वो दोनों टीमों को मैचेस हराए। अगर हम आज का मैच हार जाते हैं तो, अगर हम आज का मैच हार जाते हैं, इंडिया दोनों को हरा देता है, तो हमारे लिए फिर हमारे पास एक स्टैट्स होंगे कि हमें बांग्लादेश को कितने से हराना है, किस मार्जिन से हराना है, तो वो एक चीज़ रहेगी। ओके। सुपर 4 इंडिया का क्यों मैच अबू धाबी में नहीं है? इंडिया ने पहले खेल लिया ना, एक ही मैच था, वो खेल लिया। असल में पता क्या होता है, ये अमूमन होता है, मुझे भी पता है, बहुत चल रहा है। इंडिया ने खेला ना एक मैच, तो आपने भी, अब तो एसीसी से अंडर हो रहा है ना, वो आईसीसी का तो नहीं लेना देना। आपके सरबराह तो आपके हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे भी 2 नंबरी हुए, तो फिर तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। ठीक है, आप ही सरबराह हैं, तो इसको इस चीज़ में मत लें। आप ही की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, आप ही मतलब आपके अंडर हो रहा है ना, तो ये मत लें कि वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। अब 2 पूल बने हैं, एक पूल अबू धाबी में खेल रहा है, एक पूल दुबई में खेल रहा है। सिंपल है, ठीक है। तो अब देखिए ना, श्रीलंका कहेगी जी हमें तो अपने अबू धाबी में खिला दिया, आप लोग दुबई में खेल रहे हैं। उनको भी एक मैच खेलना यहाँ पे आना पड़ा था बांग्लादेश के साथ, ठीक है। मगर उनको एडवांटेज भी तो है ना कि अब इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान को वहाँ जाके खेलना पड़ा जहाँ श्रीलंका अपने ऑलमोस्ट सारे मैच खेला सिवाय एक के। सो एडवांटेज डिसएडवांटेज हमेशा रहता है। ये ना, मैं इस चीज़ों पर नहीं बिलीव करता। आप देखिए, आप जब ट्रांजिशन सीरीज शुरू नहीं हुई थी, आप 10 दिन पहले आ गए थे दुबई में, फिर आपने ट्रांजिशन सीरीज खेली। इंडिया ने तो इस साल में मैच ही नहीं खेले, आपने 22 मैच खेल दिए, उनके 8-9 मैच बनते हैं। सो आपको एडवांटेज था इस कंडीशन का भी, हर तरह से भी। ये मैं इस चीज़ पे, अब जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था न्यूयॉर्क में, इंडिया ऑलरेडी वहाँ पे न्यूयॉर्क में था, हम फ्लोरिडा से उड़ के आए थे। हमने कहा जी, लोगों ने कहा, मतलब टीम ने नहीं कहा कि इनको तो एडवांटेज है, वहाँ पे खेल रहे हैं। तो हमारा मैच बड़ा फंस के हुआ था, जीता हुआ मैच हम हारे थे। सो ये नहीं होता। अब आप पहले से थे दुबई में तो आप हरा लेते, ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, मगर कंडीशन सबको ही एक जैसी है, क्या फर्क पड़ता है। कौन सुपर हीरो बनेगा आज दोनों टीमों में से? एक एक बताएं यार। श्रीलंका में से कौशल मेंडिस, ही इज इन सुपर फॉर्म, और कुशाल परेरा, ये हमारे खिलाफ वैसे ही वैरी है सदा। हाँ, उनदे ते है वे। बाकी वो चमेरा बॉलर है ना, वो तगड़ा लड़का। और संग हसरंगा भी, अब कहते हैं 4 गिना दिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, हसरंगा बहुत तगड़ा क्रिकेटर है वो। हाँ, सानू पसंद है, वो फ्लाइट देता है, गुगली और लेग ब्रेक, वो ना हम फंसते हैं उस पर। हमारी तरफ से सावजा फरहान है, मुझे लग रहा है फ़खर जमान भी। अब अगर हसन नवाज खेला तो उसका भी रहा। अब फिर आप कहेंगे ज़्यादा बता दिया, मगर बॉलिंग में मैं रख रहा हूँ, अगर पहली बॉलिंग आई तो मैं हारिस रऊफ के साथ जा रहा हूँ। ही इज़ इन गुड फॉर्म। और फिर अबरार भी बेहतर होगा।
मगर दूसरी बॉलिंग आई ना तो इट विल बी वेरी रिस्की। हाय हाय, लेट्स सी, टॉस पे मैटर कर रहा है। हाँ, यहाँ काफ़ी हद तक टॉस। अच्छा, ऐसा भी तो होता है ना, जब हम इंडिया से हारते हैं तो हम और भी मोराल मोराल गिर जाता है, लेकिन अभी मोराल गिरा नहीं हुआ। मैंने खिलाड़ियों में एक चीज़ देखी है, मैं खुद ये मेरा कहना है कि इंडिया पाकिस्तान मैच में जो हारता है ना वो गिर जाता है। लेकिन अभी मैं ये जो देख रहा हूँ ना, हमारे खिलाड़ी इतने नहीं गिरे। उनको लगता है कि यार हमने क्लोज फाइट की है, एंड दे आर एम्बिशियस टू बीट श्रीलंका एंड बांग्लादेश टू फेस इंडिया अगेन। सो लेट्स सी क्या होता है। ऐसे चांद लग रहा है आपको? Let me watch today's match, then I can comment on it. Okay, thank you so much. Okay.